अयोध्या के बाद अब मथुरा को लेकर सियासी और धार्मिक हलचल तेज होती दिख रही है। एक ओर संत समाज ने 9 अगस्त को श्री कृष्ण जन्मभूमि के समर्थन में कार सेवा का ऐलान किया है, तो दूसरी ओर ये पूरा मामला पहले से ही अदालत में विचाराधीन है, जहां दोनों पक्ष अपने अपने दावे रख रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की पहल पर सुलह की कोशिश भी सफल नहीं हो सकी। ऐसे में सवाल ये है कि मथुरा विवाद अब किस दिशा में बढ़ेगा और 9 अगस्त के ऐलान का आगे क्या असर हो सकता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। सीएम योगी के इस बयान में तंज भी था और आह्वान भी। सीएम योगी ने खुले मंच से इशारों में समाजवादी पार्टी को चुनौती दी थी कि मथुरा और वृंदावन पर समर्थन का ऐलान कर दे। हालांकि सपा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब संत समाज ने मथुरा कूच का ऐलान कर दिया है। कई बड़े संतों और हिंदू संगठनों ने 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। संतों ने 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा करने का बड़ा ऐलान किया है। श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने आह्वान किया गया है। निर्मोही अखाड़े में संतों की बैठक के बाद आधिकारिक पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर पर लिखा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी है, इसे लेकर रहेंगे। प्रस्तावित कार सेवा को देश के कई बड़े संतों का समर्थन मिल रहा है। नारा अभी नहीं तो कभी नहीं, अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। अयोध्या की तर्ज पर अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। साधु संतों ने अपनी मांगों के साथ मथुरा में कार सेवा का ऐलान कर दिया है और इसके लिए साधु संतों ने इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से दर्ज तारीख का चुनाव किया है। आज नहीं किया गया, ये मंच से 4 जुलाई को ही हो चुका है और इस यात्रा लगभग चल रही है। 9 अगस्त की हमने डेट प्रिपेयर करी है। 9 अगस्त को कार सेवा करने जा रहे हैं ब्रज में। संतों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, संत महापुरुषों का आशीर्वाद भी मिल रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करना, इसी के लिए संकल्प लिया गया। जैसे रामलला विराजे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी अपने उसी स्थान पर विराजेंगे जहाँ उनका जन्म हुआ। पूरे ही देश से आ रहे हैं। कार सेवा जो भगवान राम के जब राम मंदिर बनाने के लिए हो रही थी, वही कार सेवा यदि कृष्ण जन्मभूमि बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे समस्त साधु समाज, हमारे समस्त अखाड़े, हमारे समस्त सन्यासी, नागा सन्यासी सभी कार सेवा के लिए उपयुक्त हैं और तत्पर तैयार। हरिद्वार में आयोजित एक अहम बैठक के बाद संतों ने हुंकार भरते हुए कहा है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने भी 9 अगस्त को कृष्ण जन्मभूमि कार सेवा के समर्थन में देश भर के संतों से एकजुट होने की अपील की है। भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है और निश्चित रूप से अगर कृष्ण जन्मभूमि के लिए कोई क्रांति संतों के नेतृत्व में हो रही है तो सभी संतों को एकजुट होकर के उनका साथ देना चाहिए। हम सब भी उस कार सेवा में सम्मिलित होंगे, लेकिन बस एक ही है कि योगी जी ने उस कृष्ण मंदिर को बनाने की घोषणा की है। मुझे उम्मीद है कि तिथि की भी घोषणा 9 अगस्त के पहले यदि कर दें तो इस कार सेवा की जरूरत ही न पड़े, और नहीं तो प्रतीकात्मक रूप से जाकर के योगी जी को असहज नहीं करना चाहिए और प्रतीकात्मक रूप से कार सेवा करके यह संदेश देना चाहिए, क्योंकि अब मुस्लिम समाज भी ये चाहता है कि कृष्ण मंदिर भी बन करके इस समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो और भारत में हिंदू मुस्लिम एकता कायम रहे। बिल्कुल सब सेवाएं होंगी। जो भी जितने साधु संत महात्मा, जैसे हमने अयोध्या में गए थे वैसे सभी संत महात्मा वहाँ जाएंगे। हमारे भक्तगण जाए, जितने भी आस्था रखते हैं सभी वहाँ पहुँचेंगे और सबकी एक ही डिमांड है कि हमारा मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। सबने आह्वान किया, पूरे देश ने आह्वान किया, पूरे सनातनियों ने आह्वान किया, पूरे विश्व ने आह्वान किया है, चलो मथुरा चले, मंदिर का निर्माण तुरंत हो जाए, क्योंकि अगर अभी नहीं फिर कभी नहीं। सबने आह्वान किया, पूरे देश ने आह्वान किया, पूरे सनातनियों ने आह्वान किया, पूरे विश्व ने आह्वान किया है, चलो मथुरा चले। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का अपना अलग दावा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मुख्य कारण
13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक। हिंदू पक्ष शाही ईदगाह श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान के ऊपर बनी है। मुस्लिम पक्ष मस्जिद विवादित भूमि पर नहीं है। मुस्लिम पक्ष ये मामला उपासना स्थल अधिनियम के तहत सुरक्षित है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर शाही ईदगाह मस्जिद का मामला कोर्ट में है। दोनों ही पक्षों की अपनी मांग है, उस मांग को भी समझ लेते हैं। शाही ईदगाह मस्जिद हटाई जाए, मस्जिद को वैध धार्मिक स्थल माना जाए, पूरी भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी जाए, पूजा स्थल अधिनियम 1991 का पालन किया जाए, मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए, याचिकाएं खारिज की जाए। संतों के मथुरा कूच के ऐलान के बाद ही इस विवाद को लेकर एक बड़ा अपडेट भी आया। दरअसल यूपी के 3 मंदिर मस्जिद विवादों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, जिसमें मथुरा विवाद भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मथुरा की विशेष लोक अदालत में दोनों पक्षों के बीच सुलह वार्ता रखी गई थी। इस बैठक में हिंदू पक्ष तो पहुंचा, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत ने इस समझौते के प्रयास को आधिकारिक रूप से विफल घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव पर दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के जरिए समझौते से इनकार कर दिया है। इधर संतों के मथुरा कूच के ऐलान ने इस पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। 9 अगस्त की तारीख एक ऐतिहासिक कार सेवा का गवाह बनने जा रही है। पहले सीएम योगी का बयान और अब संतों के ऐलान ने एक सॉफ्ट मैसेज तो दे दिया है कि मथुरा को लेकर मामला अब ठंडे बस्ते में नहीं रहने वाला है।